बच्चों, आज का कार्यपत्रक बहुत ही आसान है। आज हम प्रायोगिक ज्योमेट्री के विषय में बात करेंगे। आप सभी ने अपना ज्योमेट्री बॉक्स तो देखा ही है। उसमें कौन कौन से उपकरण होते हैं, क्या आप उन सभी को समझते हो, उनका प्रयोग करना जानते हो? आओ आज हम आपके ज्योमेट्री बॉक्स को डिस्कस करेंगे। तो आप देखो, एक उपकरण तो ये नज़र आता है ना, इस तरह का एक टूल नज़र आता है जिसको हम बोलते हैं स्केल या रूलर। रूलर के किनारों पर सेंटीमीटर और दूसरे किनारों पर इंच में चिन्ह होते हैं। रूलर का प्रयोग हम रेखाखंड खींचने और लंबाई नापने में करते हैं। ठीक है, प्रकार के दो सिरे होते हैं। ये हमारा रूलर हुआ, आप ये देख रहे हो, इस तरफ में इंचेस है, इस तरफ में सेंटीमीटर है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, अगर आपको जैसे 2 इंच लंबी लाइन बनानी है तो आप 0 से लेके यहाँ तक की बनाओगे। ये 2 इंच लंबी लाइन बनी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लाइन बनाने के लिए 0 से गिनती नहीं करते, 1 से शुरू करते हैं। जैसे वो उनको 2 इंच की लाइन बनानी है तो ऐसे बना देंगे, इतना, ये तो 1 इंच हुआ। ठीक है, इसी तरह हम कॉपीज़ में मोस्टली आपको सेंटीमीटर्स में लाइन देते हैं। तो आप क्या करते हो, आप अपनी लाइन सेगमेंट को कहाँ से ड्रॉ करना है, 0 से लेके, सपोज मैंने 10 बोला तो 0 से लेके 10 तक इतनी लंबी लाइन बनाओगे। तो रूलर का काम होता है आपकी रेखाखंड को नापना कितना है और रेखाखंड की लंबाई बनाना जितनी हमें चाहिए। तो इसमें मैंने क्या पॉइंट बताया आपको कि उसको 0 से शुरू करना है, 1 से शुरू नहीं करना। ठीक है, एक ये गलती मैं अक्सर कॉपीज़ में देखती हूँ। उसके बाद दूसरा है प्रकार। ये हमारे बड़े काम की चीज़ है रूलर, और प्रकार भी बहुत काम की चीज़ है। इसमें क्या रहता है, एक नुकीला हिस्सा रहता है और दूसरे हिस्से में हम पेंसिल को फिट कर सकते हैं। इसके 2 सिरे होते हैं, एक सिरा नुकीला और दूसरे हिस्से में पेंसिल रखी जाती है। प्रकार का प्रयोग हम चाप और वृत्त खींचने में करते हैं। तो हमारे को कोई चाप बनानी है, चाप इस प्रकार से बनती है या वृत्त इस प्रकार से बनता है, इसका इस्तेमाल प्रकार से हम वृत्त बनाते हैं। आपको हम आगे आने वाली वर्कशीट्स में बताएंगे कि किस तरीके से वृत्त बनाया जाता है, और आपको ये आता भी होगा, आपने छोटी कक्षाओं में वृत्त बनाया भी है। ठीक है, अगला है ये डिवाइडर। इसका इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं। आपने ज्योमेट्री बॉक्स में रखा देखा और आप सोचते होंगे कि इसका इस्तेमाल किस चीज़ में होता है। इसमें दोनों सिरे नुकीले होते हैं, यानी कहीं पर भी पेंसिल नहीं आएगी, दोनों हिस्से ऐसे होते हैं। तो अक्सर हम डिवाइडर का काम इससे भी ले लेते प्रकार से। अगर बच्चों के पास ये नहीं उपस्थित होता तो हम इससे भी काम चला लेते, क्योंकि ये भी अगर पेंसिल यहाँ फिट हो जाती है तो ये भी वही काम देता है। इसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं, ये लंबाइयों की तुलना करने के लिए काम आता है। जैसे मैंने एक रेखाखंड यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, और मैं बोलूँ कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो आप इसको कैसे नापोगे, दोनों हिस्सों को इधर लगाओगे और फिर उठा के इधर रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा हिस्सा बड़ा है कौन सा हिस्सा छोटा है। तो ये तुलना करने के काम में आता है। रेखाखंड की तुलना करने के लिए डिवाइडर का इस्तेमाल होता है। आगे देखिए, अगला है सेट स्क्वायर। इसका भी यूज़ आप बहुत कम करते हो। ये त्रिभुजाकार यंत्र है, आप देखो त्रिभुज के जैसे आकार है इसका, त्रिभुज के जैसा नजर आ रहा है, अंदर भी त्रिभुज बना हुआ है। इसमें लंब रेखा और समानांतर रेखाओं को खींचने के प्रयोग में लाया जाता है। जैसे लंब रेखा क्या होती है, आपने ऐसे खींचा और ये खींचा, ये लंब रेखा बन गई। इस तरह की रेखाएं जो 90 डिग्री के कोण पे हो, ये लंब रेखाएं होती हैं। ये आपने बनाया, ये लंब रेखा बन गई। ठीक है, जब समानांतर रेखा करनी है तो आप इन दोनों को ज्वाइन कर देते हो, एक दूसरे के पास में लिया तो ऐसे जोड़ देते हो। फिर एक रेखा इस तरफ खींची जाती है, एक तरफ, तो ये तुम्हारी कैसी होती है, समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं किस प्रकार की होती हैं बच्चों, समानांतर रेखाएं वो होती हैं जो कभी भी आपस में नहीं मिलती। ऐसे बराबर दूरी पे, जैसे रेल की पटरियां होती हैं ना, बराबर दूरी रहती है, और एक रेखा ऐसी है एक रेखा ऐसी है, तो ये समानांतर नहीं होगी, क्योंकि आगे जाके जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। ये देखो, आगे जाके मिल जाती है ना, ये समानांतर रेखा नहीं है। समानांतर रेखा वो होती है जो कभी भी आपस में नहीं मिलती, उनके बीच का अंतर हमेशा समान होता है, इसीलिए उसको समानांतर बोला जाता है। तो ये समानांतर रेखाएं तुम्हारी सेट स्क्वायर से खींची जा सकती हैं। ठीक है, सेट स्क्वायर का ये इस्तेमाल होता है। तो ये भी अगर हमारे पास नहीं हो तो प्रकार की सहायता से हम बना लेते हैं। हम समानांतर रेखाएं बनाना सीखते हैं, लंब रेखाएं बनाना सीखते हैं, प्रकार और रूलर की सहायता से हम बना देते हैं समानांतर और आपकी लंब रेखाएं। तो इसका भी कम इस्तेमाल होता है सेट स्क्वायर का, लेकिन ज्योमेट्री बॉक्स में आपने इसको देखा होगा कि इससे आप ये दोनों रेखाएं आराम से खींच सकते हो। उसके बाद एक होता है कोण मापक या चांदा। इसका बहुत इस्तेमाल होता है। इसमें बच्चे कोण बनाते हैं। ये अर्धवृत्ताकार होता है यंत्र। अर्धवृत्ताकार मतलब पूरा एक वृत्त है, उसका आधा हिस्सा। इसको हम डी भी बोलते हैं अक्सर। डी हमारा इंग्लिश में ऐसे बनता है, इसको ऐसे रख दो तो ये इसी के जैसा नज़र आ रहा है, चांदी के जैसा, या कोण मापक, इसको हम डी बोलते हैं। मैं अपनी वीडियोस में इसका नाम डी करके बोलूँगी। सभी बच्चे इसको डी बोलते हैं ना, कि डी से हमने बनाया है प्रोटेक्टर, चांदा या कोण मापक। ठीक है,
आप सभी समझ जाएंगे, मैं डी का नाम इस्तेमाल करूंगी तो आप कक्षाओं में इसको डी से ही बोलते हो ना। तो ये कोण मापक से हम लोग कोण को मापते हैं। इसमें 0 से लेके 180 डिग्री तक भाग होते हैं। जैसे यहाँ पर तुम देख रहे हो 0, 10, 20, 30 ऐसे करके बना हुआ होता है 180 तक। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ भी अंक 0, 10, 20, 30 ऐसे करके बने होते हैं। इसका प्रयोग कोणों को मापने के लिए और खींचने में किया जाता है। ठीक है, ये मैं अभी आपको बताऊंगी कि किस तरह से। इसके अंदर भी मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है, पहले हम इसके विषय में बात कर लेते हैं। ये आपको एक्टिविटी दी है, आओ मिलकर इस भवन की आकृति में कितने ज्यामितीय उपकरण और आकृतियां हम इसको देखते हैं। तो इसके अंदर आप देखिए आपको क्या क्या नजर आ रहा है, कौन कौन से उपकरण नजर आ रहे हैं और कौन कौन सी आकृतियां नजर आ रही हैं। तो ये देखो, ये मैंने यहाँ बड़ा करके रख दिया। आप देख रहे हो एक सेट स्क्वायर नजर आ रहा है, ये सेट स्क्वायर है। ये आप देख रहे हो आपको प्रोटेक्टर, डी या चांदा, कोण मापक नजर आ रहा है। ये आपको प्रकार नजर आ रहा है। ये आपको स्केल या रूलर नज़र आ रहा है, फुट्टा भी बोलते हैं हम इसको हिंदी में। ये आपको पेंसिल नज़र आ रही है। ये सारे उपकरण नज़र आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इन सब उपकरणों के नाम लिख दिए, चांदा या कोण मापक, प्रकार, पेंसिल, रूलर, सेट स्क्वायर, ये सारे हमको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब इसमें आकृतियाँ कौन कौन सी दिखाई दे रही है? आकृतियाँ देखो, ये वृत्त है, गोल गोल जो सर्कल बना होता है इसको वृत्त बोलते हैं। ये आपका आयत है, ये एक आयत बन गया, आयत। ठीक है, ये भी एक आयत बन गया। इस तरीके से बनाए, ये भी एक आयत बन गया। तो बहुत सारे आयत इसमें नज़र आ रहे हैं, आप देख रहे हो। सेट स्क्वायर के बाहर भी हमें आयत के जैसे आकृति नज़र आती है, ये आयत के जैसे आकृति है। अच्छा, ये पूरा आप इकट्ठा ले लोगे तो ये हमें वर्ग के जैसे नज़र आ रहा है, वर्ग। ठीक है, और ये त्रिभुज नज़र आ रहा है। ठीक है, ये आप देखो, ये रेखाखंड है, छोटे छोटे, ये रेखाखंड है। ये आप देखो, ये रेखा, दो समानांतर रेखाएं बनी हुई हैं। ठीक है, और इसके साथ में ये देखोगे तो ये लंब रेखा होगी, ये सारी लंब है इनके ऊपर। ठीक है, इस रेखा को और इस रेखा को देखोगे तो लंब है, इसको और इसको देखोगे तो एक दूसरे पे लंब है, ये और ये लंब है। ठीक है, सो इस तरह में इन आकृति में बहुत सारी लंब ढूंढ सकते हैं। देखो लंब ढूंढते हैं आप, आकृति में कैसे आपको लंब नजर आएगा, ये और ये लंब है, ये और ये लंब है, ये लंब है 90 डिग्री पर है ना, ये लंब है यहाँ पर। ठीक है, ये समानांतर हो गई, ये लंब हो गई। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया, ये वृत्त हो गया, ये आपका वर्ग हो गया। ठीक है, ये भी आपका त्रिभुज हो गया इस तरीके से, ये आयत हो गया। तो ये सारी आकृतियां हमें इसमें नज़र आ रही हैं। इन सबको आप लिख दीजिए, जो जो आकृतियां नज़र आ रही है इन सबको लिख दो। ये रेखाखंड जो दिखाई दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमें त्रिभुज, वृत्त, आयत, वर्ग, समानांतर रेखाएं, लंब रेखाएं और रेखाखंड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसके विषय में बताती हूँ, चांदा या कोण मापक के विषय में। ये देखो बच्चों, ये नज़र आ रहा है आपको, ये बड़ा करके अच्छे से दिखाई दे रहा है ना। देखो, अब इसके अंदर बच्चों यहाँ पर अक्सर बच्चों को ये समझ नहीं आता, आपने कोण बना के देखे हुए हैं, जैसे कि मैडम हम कौन सी वाली रीडिंग लें। अब जैसे मुझे कोण बनाना है, तो ये मेरा यहाँ से जब मैं शुरू करूँगी तो इस कोण में कोई माप है? कुछ नहीं है, 0 होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। हाँ, 10 डिग्री, 20 डिग्री ऐसे ऐसे करके बढ़ता जा रहा है। फिर यहाँ पर आके पूरा आपका 90 डिग्री हो गया लंब। हाँ, तो जब 0 से लेके 90 के बीच के कोण कितने होते हैं? सारे न्यून कोण। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक ये न्यून कोण है और इधर आके समकोण हो गया। फिर 90 से आगे बढ़ा तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा अधिक कोण हो गया। 180 पे आके ये तुम्हारा स्ट्रेट एंगल बन गया। ठीक है, सरल रेखा के जितना बन गया। ठीक है, ऋजु कोण। और अब यहाँ पर जब तुम इधर होते हो, अब तुम सोचो कि इसमें तुम कौन सा माप लोगे। इधर देखो, 0 लिखा है, ये 180 लिखा है, तो ये क्या 180 हो सकता है? 180 तो तुम्हारा इस तरफ में होता है जब तुम यहाँ पर मिला लेते हो इसको, है ना, ऐसे करते हो तब 180 होता है। तो यहाँ पर तो तुम्हारा कम वैल्यू होगी, यानी यहाँ पर हमें नीचे वाली रीडिंग लेनी चाहिए। ठीक है, ऐसे करके फिर 90 होती है तो नीचे वाली रीडिंग लो, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, इधर आके 180 हो गई, जैसे कि इसके अंदर हुई। ठीक है, लेकिन अगर मुझे अपना कोण मैं इस तरफ से बना रही हूँ, मान लो मेरा कोण यहाँ से बना और अब मैं इस पर दूसरा कोण बना रही हूँ, तो अब मैं जब ऐसे करूँगी तो ये मेरा बढ़ता जा रहा है, 90 हो रहा है, फिर 90 से आगे ये अधिक कोण हो गया, ये ऋजु कोण हो गया, ये समकोण हो गया 90 डिग्री पे, ये न्यून कोण है और इधर आके कम है ये। ठीक है, और इधर आके ये तुम्हारा पीछे की तरफ जो बन जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्स कोण बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण, ऐसे, और पूरा आके तुम्हारा 360 हो जाता है। 180 इधर और 180 से ऊपर ये 360 पर, तो पूरे सर्कल का ये तुम्हारा इस तरह से सर्कल बन जाएगा घुमाने से। तो ये तुम्हारा क्या होते हैं? इस तरह से कोण बनते हैं। तो अब जब यहाँ से लोगे तो ये 0 डिग्री ऊपर वाला,
ठीक है। तो तुमने अगर रेखाखंड इस तरह खींचा है तो ये 0 से गिनना शुरू करोगे और ऊपर की रीडिंग्स लोगे, और तुम इस तरफ खींचते हो तो यहाँ से 0 का नीचे वाली रीडिंग। तो इस हिसाब से आपको देखना है कॉपी में कोण किस तरफ बनाना है। तो न्यून कोण अधिक कोण तुम्हें देखते ही पहचान में आने चाहिए, इसमें मापने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तुम एकदम से समझ जाते हो कि भाई हमने ये हमारा न्यून कोण है, ये हमारा आप इसको इस पे लगा दोगे तो ये तुम्हारा सम कोण हो गया। इसको देखो, ये अधिक कोण हो गया, ठीक है। और मैं अगर इसको हिला देती हूँ, इस वाले को मैं हिलाऊं और इस तरफ मैं बनाऊं, तो ये देखो तुम्हारा ये कैसा है, ये न्यून कोण है, ठीक है। अब इसको और बढ़ा देते हैं हम, तो तुम्हारा ये कैसा कोण बना, ये समकोण जैसा दिख रहा है, और थोड़ा बढ़ा दिया तो अधिक कोण है, ठीक है। इस तरीके से आपको कोणों की पहचान होनी चाहिए। तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपको सब समझ आया कि नहीं समझ आया, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, इसे लाइक कीजिए और इस पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। तो हम लोग फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, बाय बाय।